हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी की जो आपकी आई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो चलिए विस्तार से देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि किसी भी वैकेंसी की कोई भी अपडेट हो हम अपने चैनल पे जरूर लेके आते रहते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एडमिट कार्ड हो, कोई भी रिजल्ट हो, हम पूरी कोशिश करते हैं उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी देने की। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन भर सकता है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये पाइपलाइन डिवीजन के लिए है। ठीक है, आप ऊपर ही ऊपर सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट फॉर द फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीजन्स। ठीक है, तो ये पाइपलाइन डिवीजन्स के लिए है। और दूसरी बात ये कि आप इस वैकेंसी को 24 तारीख से आया हुआ है और 18 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके नीचे क्या है। पोस्ट के बारे में देखेंगे और कहाँ कहाँ वैकेंसी आई है। तो ऑल इंडिया में लगभग हर जगह वैकेंसी आई है, मतलब जहाँ भी आई है तो आपको स्टेट दिया हुआ है। तो आप स्टेट देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, अब बिहार में जितने डिवीजन हैं हर डिवीजन वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 डिवीजन में आई है, 2 डिवीजन में कितने सीट है वो सब आपको यहाँ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सीट की डिटेल्स। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो अनरिजर्व में 2 सीट है और जो है एक सीट जो है और है वो दूसरे डिवीजन में है। ठीक है, तो इसी तरह आप पूरा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ एक और डिवीजन में आई है। ठीक है, तो अभी इन सीट को हम बाद में देखेंगे या फिर आप पीडीएफ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हम चलते हैं नीचे और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और एज आपका कब कैलकुलेट किया जाएगा? 24/1/2022, यानी कि जब से फॉर्म स्टार्ट है तब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। उस डेट को आपका 18 साल हो जाना चाहिए और उस डेट को आपका 18 साल से 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो पहला पोस्ट है वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट का है, मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? देखिए 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा नहीं किया है, अगर आपने आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया है, आईटीआई के बाद क्या होता है 2 ही साल का डिप्लोमा होता है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो है लेकिन आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये भी सेम चीज़ें हैं, बस आपका ये मैकेनिकल के लिए था और ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, और चीज़ें देखते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ये जो है आईटीआई वालों के लिए है। ठीक है, नहीं सॉरी, आईटीआई वालों के लिए नहीं है। ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट सेम चीज़ें हैं और ये जो है इस ट्रेड के लिए है। ठीक है, तो अभी जो है और ट्रेड कौन सा है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन है, सभी के लिए है। मतलब टोटल 6 ट्रेड के लिए है। 55% मार्क्स इसमें भी चाहिए। अब देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ठीक है, ये है आपका ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशंस के लिए मतलब ये जो है इसके लिए कौन कौन से ट्रेड चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इस तरह टोटल 11 ट्रेड में है। और सबसे लास्ट वाला देखें जिसकी हम स्पेशली बात करने आए हैं आईटीआई वालों के लिए, तो ये टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट की नाम से पोस्ट है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, मेट्रिकुलेशन 10th पास चाहिए एंड साथ में आपकी आईटीआई पास चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट बस से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। बस ये होना चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट हो एन टी एससीबीटी या एनसीबीटी का होना चाहिए। इशू जो करती है वो एससीबीटी करती है तो एनसीबीटी करती है। अब आइए देखते हैं कि आईटीआई वालों के लिए कौन कौन से ट्रेड में जो है वैकेंसी निकली है। तो आईटीआई वालों के लिए ये जो ट्रेड है टोटल 14 ट्रेड हैं, आप देख सकते हैं। और इन ट्रेडों का जो है मिनिमम कितने साल का आईटीआई आपका होना चाहिए? तो आईटीआई 2 साल का तो होता ही है। 1 साल देख लीजिए, डीजल आपने मैकेनिक डीजल में अगर किया है तो आपका 1 साल के लिए भी चलेगा, 1 साल का होता है ये चलेगा। ठीक है, और जो है इधर पे स्केल की बात है और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो पे स्केल तो बाद में देखेंगे, पहले तो भाई आप ज्वाइनिंग लीजिए किसी तरह से, अगर मिल जाए, आप सिलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देखते हैं तो 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ें 18-26 ये मैंने ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, और सिलेक्शन मेथड क्या होने वाला है? इसका सिलेक्शन आपका जो है रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, जिस पोस्ट के लिए जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
और जो है आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिटेन टेस्ट, मतलब कि जो रिटेन टेस्ट होगा उस पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्ट में आएंगे उन्हीं लोग को जो है स्किल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटेन टेस्ट के बाद। और रिटेन टेस्ट जो आपका होने वाला है वो 27 मार्च 2022 को होने वाला है, संडे है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं। जो आपका इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग ये देखिए 4 नंबर पे है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके यही होंगे, जनरल एप्टीट्यूड होंगे, रीजनिंग होंगे, इंग्लिश होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होंगे और जनरल नॉलेज होंगे। वही सेम चीज आपका ITI वालों के लिए भी है। ट्रेड से 75 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के होंगे। टोटल आपका 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है मतलब कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। बाकी आप इस पूरे, एक बार मैं कहूँगा कि इस पूरे PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 18/2 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप एक बार इस पूरे PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रीड कर लीजिएगा, और उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और अगर किसी भी तरह की समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आपको समझ में आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और सब्सक्राइब हालांकि अभी तक आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट हो हम जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद।